इतनी पीड़ा हुई कि ब्राह्मण ने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। एक दास जब इतनी पीड़ा मन में हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। वन की ओर गए और वन में जाकर के मरने के लिए जा रहे हैं वन में कि जब इस घर में रहकर के क्या करेंगे, जब कोई संतान हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है और घर में संतान नहीं है, एक गौशाला है उसमें एक गाय बनी है और उस गाय को भी एक भी बछड़ा अभी तक नहीं हुआ। एक मकान के सामने एक वृक्ष है, फलदार वृक्ष, और काफी बड़ा है, आज तक उसमें भी कोई फल नहीं आया। ये सब देख देख करके पंडित जी वन में मरने के लिए चले गए। और वन में जब गए तो रो रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे। एक जगह बैठे थे और आंसू निकल रहे थे, तो उधर से एक महात्मा जी भी जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि भाई ये ब्राह्मण देवता है, ये रो रहे हैं, क्या बात है? कोई भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा या भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ बैठा होगा, जाकर के देखे तो सही क्या बात है। संत जी ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे और पूछने लगे, क्या कह रहे हैं? कथम रोग काते चिंता बलियसी परकम सत्वरम मह्यम दुख सकारणम। संत ने पूछा, भैया क्या बात है, अरे क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, क्या बात है? ब्राह्मण जी ने देखा कि संत महाराज जी हमारे ऊपर सारे भूत दिखा रहे हैं, तो ब्राह्मण ने संत जी से जब देखा कि संत महाराज बड़ी सहानुभूति मेरे ऊपर दिखा रहे थे, संत महाराज के सन्मुख मुक्त कंठ होकर के रोने लग गए और चरणों में चिपक करके कहने लगे, किम ब्रह्मीर से दुखम पूर्व पाये न संचितम मदीया पूर्व जातो महाराज क्या बात, अपने मन की बात न जाने पूर्व जन्म में हमने कौन से पाप किए हैं कि उसकी सजा आज हमें मिल रही है। जब मैं प्रातः काल स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल चढ़ाता हूं तो उनकी आंखों से अश्रु निकलते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं है। महाराज कितने जन्मों में मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं। एक गाय बनी है महाराज मेरी गौशाला में, उसको भी अभी बच्चा नहीं है, कोई बछड़ा आज तक नहीं हुआ है। महात्मा जी से कह रहे हैं, आप मुझे पंडित जी, एक फलदार वृक्ष है, आज तक उसमें भी एक भी फल नहीं आया, मेरा दुर्भाग्य। सबने ने सोचा, अरे राम राम, मैं तो सोच रहा था ये तो भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हूं, इसका मार्गदर्शन करूंगा,
और ये तो यहाँ संतान के लिए रो रहा है। वो संतान के वास्ते रो रहा है। तो तुरंत महात्मा जी ने आत्मदेव जी से कहा कि ब्राह्मण देवता समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यौ तद संसार वासनो। हे ब्राह्मण देवता, क्या ये बच्चों के इच्छा से तू यहाँ आया है? और संतान हो जाए और होने के बाद संतान तुम्हें सुख प्रदान करे, इसकी कोई गारंटी है? अरे ब्राह्मण देवता, इसलिए विवेक को जगाओ, विवेक से काम लो और संसार की इन बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़ो। इस वासना को निकाल दो। किसका बेटा? अरे इतिहास पढ़ा होगा या इतिहास सुना होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्रों ने किसी ने सुख दिया? भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के वहां उनको गलत बातें बोल करके भस्म हो गए थे, तब जाकर के पीड़ियां लग गई, तब जाके उद्धार हुआ। कहां तुम बेटा बेटियों के चक्करों में पड़े? अरे धर्मात्मा अंग का नाम सुना है? धर्मात्मा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, पर संतान नहीं थी। कहीं यज्ञ करवाए, उत्कृष्ट यज्ञ करवाए, तब जाके एक संतान हुई। वो भी महान नास्तिक, जिसका नाम ही बैल पड़ा। पुत्र के अवगुणों को देख करके राज्य में ही राज्य से ही निकलना पड़ गया। तो कोई गारंटी है कि संतान होने से तुम्हें सुख प्राप्त होगा? ये वासना को छोड़ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये प्रवचन देने को मुझे भी आते हैं, मैं भी पंडित हूं, पढ़ा लिखा हूं, ऐसे तो प्रवचन हम भी देते रहते हैं। तुम बाबा बैरागी क्या जाने ग्रस्त का सुख क्या होता है, ग्रस्त क्या होता है। ये पुत्रादि सुख हीरोयम संन्यासा सुस्त एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जब छोटे छोटे बच्चे घर में किलकारियां मारते हैं तो कान में रसगुल्ला जैसे घुट जाते हैं। तुम बाबा बैरागी क्या जाना, मुझे तो संतान चाहिए। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। महात्मा जी बोले कि पंडित जी हमने तुम्हारी ललाट की रेखा पढ़ ली है, तुम्हारे ललाट में लिखा है ये सप्त जन्मों तब पुत्रो नेव चाह। अरे पंडित जी इस आज की बात छोड़ो, तुम्हारे ललाट पे लिखा है आज की बात छोड़ करके 7 जन्मों तक कोई संतान तुम्हें पैदा नहीं, संतान उत्पत्ति नहीं। अब तो आत्मदेव जी और जोर जोर से चिल्लाने लग गई।
और अपना सर महात्मा जी के चरणों में मारने लगे। ये महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी अब आप चाहे कुछ भी हो, मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था और तुमने मुझे 7 जन्म का सुना दिया। अब तो मुझे आप ही वरदान दोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि महात्माओं के वरदान आशीर्वाद से, क्योंकि ब्रह्मा को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। महात्मा जी समझ गए कि बड़ी बुरी तरह फंस गया। क्या किया जाए? आप देवी ने कहा कि महाराज, अगर मेरी मनोकामना अगर आप पूरी नहीं करोगे तो इस बार मैं अपना सर इतनी जोर से नीचे पटूंगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण आप बनोगे। जब इस प्रकार से महात्मा जी ने सुना तो उनकी धड़कन जो है तेज होने लगी कि महाराज क्या कैसे आ गए? अपने सीधे भले जा रहे थे, कहां यहाँ करके यहाँ फंस गए। तो तुरंत एक फल लिया और फल लेकर के आत्मदेव को दे दिया। जैसे ही फल दिया, आत्मदेव को कहा कि अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना और हमारा आशीर्वाद होगा, वो सफल आपके यहाँ घर पे हो जाएगा, आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तो आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के उछल गए और तुरंत प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि इस कुछ नियम तो नहीं है? बोला थोड़े बहुत नियम है। बोले क्या क्या नियम है? ये सत्यम शौचम दयादान एक भुक्तम भोजनम वर्षा विदेश कार्य पुत्रोत निर्मलम। दादा नियम नहीं है, लेकिन सत्य का आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो, दान करो, धर्म करो। और ऐसा आप अगर इस नियम का पालन करते हैं तो तेन पुत्रोत निर्बलम, आपके घर में अति सुंदर पुत्र की संतान की प्राप्ति होगी।